नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जन बिंदास और बेबाक बात करने वाला। हम जनता की बात करेंगे क्योंकि नेताओं का तो मुंह खुलता नहीं है। इनको सिर्फ जब वोट की ज़रूरत होती है तो मेहनत करते हैं 5 साल में एक बार, और उसके बाद में इनकी शक्लें दिखना बंद हो जाती है जैसे ईद के चांद हो गए। हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि भारत की छवि को पूरी दुनिया में मजबूती के साथ पेश करें। लोग कहते हैं कि भारत में भीड़ बहुत है इसलिए कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चाइना में भीड़ भारत से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का सिस्टम देखिए। वहाँ की ट्रेनें 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं और पूरा सिस्टम से काम होता है। लेकिन भारत में पूरा का पूरा माहौल जो पब्लिक के लिए है वो पब्लिक को सुकून मिलता ही नहीं है। फुटपाथ भरे हुए, सड़कें भरी हुई हैं, अवैध कारोबार हो रहे हैं, नशे के धंधे हो रहे हैं। यानी भारत की छवि को सुधारने की बजाय ये मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। और इतने सारे मंत्रियों का झुंड इकट्ठा हो गया है, कभी विधानसभा कभी लोकसभा, कितनी सभाएं होती हैं और कितनी चर्चाएं होती हैं। मेरा तो मानना ऐसा कि जो भी चर्चाएं होती है उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है और उसमें माल खाते हैं जम के। हिंदुस्तान है, आपके पास सत्ता है, पावर है, फिर चर्चा किस बात की। वही बिल पास करिए जो जनता के हित में है। जनता को सुविधा दी ही नहीं जाती है। एक तो बीमारी हो चुकी है यहाँ पर सरकारों की कि जब तक बार बार कोर्ट को कूदना पड़ता है कि फुटपाथ खाली कराओ तो कोर्ट को कूदना पड़ेगा। तो शासन प्रशासन क्या करता है? तो बात समझ में आती है कोर्ट को भी कि माल खाता है शासन प्रशासन। हम कहते हैं इसकी तो जांच होनी चाहिए कि माल अरबों खरबों रुपया जो इकट्ठा होता है, देखिए माल किस तरह खाया जाता है। अवैध फेरी वालों को बैठाया, उसका माल आ रहा है करोड़ों अरबों रुपए। बार वाले बार चल रहे हैं, जो बार का पैसा आ रहा है, हफ्ता आ रहा है उसका पैसा आ रहा है। ड्रग्स के कारोबार हो रहे हैं उसका पैसा आ रहा है। यानी कोई लिमिट नहीं है किस तरह से पैसा आ रहा है। तो इतना पैसा कहाँ जा रहा है, ये कौन खा रहा है? तो देवेंद्र फडणवीस से बहुत उम्मीद करती है लोगों ने ये भी कहा कि शेर मुंबई में आ चुका है, महाराष्ट्र में आ चुका है। जो योगी स्टाइल में काम उत्तर प्रदेश में होता है वो महाराष्ट्र में होने वाला है। हमें भी अच्छा लगा, तो जांच करिए। एक कहावत है, जब राजा दमदार होता है, असरदार होता है, जोरदार होता है, सरदार होता है, तो एक्शन बहुत जल्दी होता है, नीचे से ऊपर तक सफाई होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो स्थिति इसकी बस से बदतर हो चुकी है कि कोई सुनता ही नहीं है, पब्लिक हैरान हो रही है। देखिए, ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का है। हर उस व्यक्ति को सम्मान करना है इस नाम का, और उसी स्टाइल के अंदर महान योद्धा की ताकत के हिसाब से इस महाराष्ट्र को वापस से पुनः खड़ा करना है वापस, कि यहाँ की जनता खुशहाल हो और यहाँ का मुंबई का नाम हो जैसा पहले हुआ करता था। तो सबसे पहले क्या करना है, देवेंद्र फडणवीस जी आपसे निवेदन करते हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग ही मिले हुए हैं ड्रग्स माफियाओं से, माल आने दो। और ये मोटा माल आता है, या अय्याशी करने के लिए ऐसा घटिया काम करते हैं। सबसे पहले मुंबई के अंदर हर कीमत पर उन ड्रग्स बेचने वालों को, और इसमें जो नेता सरकारी डिपार्टमेंट शामिल है उनको पकड़ा जाए, और जो भी दूध में मिलावट करते हैं उनको पकड़ा जाए। अवैध कारोबार के जो ठेकेदार हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को हजारों फेरी वालों ने घेर रखा है, उनके बाप को पकड़ा जाए और गोली मार दी जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। ये मुंबई है, इसको क्या बना दिया है, इसको अड्डा बना दिया है। ये मुंबई आर्थिक नगरी है, माया नगरी है, बॉलीवुड है, इसका क्या हाल कर दिया है। बस से बदतर स्थिति कर दी है इस मुंबई की, नाम खराब हो गया है। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बाहर जब कोई भी भारत का नेता जाता है तो इनकी इज्जत ही नहीं है, उनको पहचानता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने नाम खराब कर रखा है। जैसा कि कुछ दिन पहले नव भारत के अंदर आया था, नितिन गडकरी जी ने एक बात बोली थी कि भारत की समस्या इतनी गंभीर है, हम सड़कें कितनी भी अच्छी बनाएं लेकिन हमारा सिस्टम ही लंगड़ा लूला है, और हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हमें खड़ा होकर शर्मिंदा होना पड़ता है कि भारत की दशा सबसे गंदी और ख़राब है। तो कितनी बदनामी होती है हमारी। तो ये एक दमदार नेता, असरदार नेता, जिसने सच्ची घटना को बयान किया अपने मुंह से, ये बताया कि हमारी बेइज्जती कितनी होती है। हम आंख नीचे करके और मुंह फेर के खड़े होना पड़ता है बाहर के हमारे देशों के अंदर। लेकिन ये हमारे ढीठे प्रकार के नेता, ये वसूलीबाज नेता, ये गंदगी से भरे हुए नेता, इनको शर्म कब आएगी? क्यों नहीं इनको शर्म आती है? एक उत्तर प्रदेश के अंदर
हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन 53 जिले का एक उत्तर प्रदेश, वहाँ पर वो भगवादारी ने जब कदम रखा तो उसने ठोकने का काम किया। कोई तारीख नहीं, फैसला करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं सीएम का दायित्व। इतने सारे सीएम आखिर कर क्या रहे हैं? हर जगह दंगे फसाद होते हैं, मिलावट के कारोबार होते हैं, ड्रग्स के धंधे होते हैं, नाटक होते हैं तरह तरह के, और सीएम करते क्या है? क्यों कि सीएम ही मिला हुआ है, नेता ही मिले हुए हैं। जब नेता मिला हुआ रहेगा तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अपराधी जगत के अंदर अपराधों से तालमेल करके अपना एजेंडा पूरा करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने 1947 के बाद से वो करके दिखाया है। एक भारत में इतिहास रच दिया कि सीएम की ताकत क्या होती है, वो दिखाई है योगी आदित्यनाथ ने। भगवा वस्त्रधारी ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, इस शेर ने वो ठोस कदम उठाया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हम बताते हैं। उसको सबसे पहले सत्ता का लालच नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो अय्याशी करने के लिए नहीं आया है। नंबर 3, वो शास्त्रों में धर्म में समझता है, इसलिए वो देश का पैसा नहीं खाएगा। ये है हकीकत और सच्चाई, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, कोई भी शास्त्र पढ़िए उसमें ये लिखा हुआ है, जो देश का पैसा खाता है, देश को लूटता है, जमीन खाता है, वो नरक के 14वें नरक में जाता है, जहाँ उसको कहते हैं ना जमानत नहीं मिलती है, इसीलिए वहाँ मुक्ति नहीं मिलती है। इनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं सड़ता है। वो देखने तो बैठेंगे नहीं, लेकिन हालत बहुत बद से बदतर होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की भूमि तपोभूमि है। किसकी भूमि है? यहाँ पर भगवान राम आए थे, यहाँ पर भगवान सीता ने प्रवेश किया था, परशुराम ने प्रवेश किया था। जो बालकेश्वर में स्थित बाल गंगा है, वहाँ पर उन्होंने जल ग्रहण किया था। तो ऐसी नगरी में ड्रग्स के कारोबार, ऐसी नगरी में गुंडे तत्वों का चलन, ऐसी नगरी में जगह जगह नशे के कारोबार किए जा रहे हैं खुलेआम। ये क्या चल रहा है? आखिर कानून, आपके पास कानून आपके हाथ में है कि नहीं? तो सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी, आपको दूसरा शेर बोला जाता है। अभी लोगों की ये बात बताता हूँ कि लोग बोलते हैं दूसरा शेर महाराष्ट्र में आ चुका है। तो आप इस शेर स्टाइल के अंदर दबंगता से काम करिए, और मुंबई के अंदर जितने भी गैर कानून करने वाले जो लोग हैं, ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग हैं, अवैध कारोबारी लोग हैं, आप उनको खड़ा करके गोली मार दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि हमारे देश को बचाना बहुत जरूरी है, ना कि हमें सत्ता बचाना जरूरी है। और नेता जितने भी आते हैं सत्ता के भूखे, उनको सत्ता चाहिए। क्यों चाहिए सत्ता? वो काम क्यों नहीं करते हैं? आज गली गली कूचे कूचे हालात जनता की बहुत खराब है। हॉस्पिटल में जाओ, लंबे लंबे बिल। और अभी देखिए, जैसा 2.5 साल 3 साल पहले की बात है, कोविड का एक एजेंडा चला दिया कि WHO ने बोला है कोविड आ गया, तो WHO ने हमारा बाप थोड़ी है WHO। तो ये WHO के कहने पर या कोविड के जबरदस्ती इंजेक्शन ठोके गए। हमारी जिंदगी अपनी है कि नहीं, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हम अपनी जिंदगी जी नहीं सकते हैं। आज हमारी जिंदगी में कोविड का इंजेक्शन ठोक दिया गया, और हालत ऐसी हो गई है कि हॉस्पिटल में कंपलसरी कर दिया, कोविड कंपलसरी कर दिया, जबकि भारत में इस नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। ये एजेंडा, ये WHO के गुलाम हो चुके हैं हमारे कुछ नेता, जो माल बनाने में लगे हुए हैं। तो जो माल बनाने का काम करता है, जो हमारे नेता दलाल हैं, या जो शासन प्रशासन में जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, उन पर योगी स्टाइल में कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हमारा भारत महान बनेगा, तभी हमारा भारत हमारी संस्कृति को बचा सकेगा, तभी आम आदमी अपनी जिंदगी से जी सकेगा। वरना आज का आदमी तड़प रहा है। एक जमाना था कि गरीब से गरीब झोंपड़ी में रहने वाले के पास जब वो अपनी बच्ची की शादी करते थे तो 5-5, 2-2 किलो सोना देते थे। आज हालत ऐसी है कि फ्लैट में रहने वाला भी नंगा है, 2 तोला सोना भी नहीं है। तो गरीब की बात तो छोड़ दीजिए, सब नेताओं ने बंगले बना लिए, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये बम्बई में एक सिस्टम है, अवैध पहले बिल्डिंग बना लो, परमिशन कैसे दी, लाइट कैसे लगी, नल पानी कैसे आया, तो किसने परमिशन दी? सबसे पहले गोली उसको मारो। तोड़ने की बात क्यों आती है? अवैध कारोबार तैयार हो गए, बिल्डिंग बन गई, मकान बन गया, उसके बाद 6-8 महीने बाद, साल भर बाद उसको तोड़ो। क्यों तोड़ो? ये कानून अंधा है, या पैसे खाते हैं तोड़ने के और बनाने के। ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, उन्हें गोली मार दी जाए, परमिशन दी कैसे गई? उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, सख्ती से काम होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, देवेंद्र फडणवीस साहब, आपको रूप तो दिखाना पड़ेगा, और योगी स्टाइल में इस महाराष्ट्र के अंदर अपनी राजनीति दमदार तरीके से दिखाना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार।